इसी के साथ हमें आप एक एंडिंग नोट बता दें कि आपने कहा कि डेफिनेटली कंसिस्टेंसी के ऊपर भी आपने बात की है, तो हमें एक एंडिंग नोट बता दें कि आपकी जो ये जर्नी है इसमें आप एक क्या मैसेज देना चाहती हैं लोगों की, जो भी लोग देख रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, कि इस वीडियो को देखने के बाद उनमें थोड़ा बहुत जो है उनकी लाइफ में एक जो है उनका कॉन्सेप्ट चेंज हो जाए, और आपके मैसेज के थ्रू जो है वो अगर कोई एक दो बंदे भी वो चीज़ अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, अगर उनको भी जो है थोड़ा बहुत उस मैसेज के थ्रू जो है अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का मौका मिले, तो इससे बड़ी अचीवमेंट हमारे लिए बिल्कुल। कोई नहीं हो सकती है। तो क्या जो है आप एक इम्पॉर्टेंट मैसेज या कोई पैगाम देना चाहती हैं कि लोग उसके ऊपर अमल एक करें अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को जहन में रखते एक तो मैं हुए? ये कहना चाहती अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इसमें शेज़ी अली फ्रॉम शेज़ी अली फ़िटनेस। आज आप लोगों के लिए हम एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और एक मोटिवेटिंग जर्नी आप लोगों के लिए लेके आए हैं कि अक्सर लोगों ने जब इनकी ट्रांसफॉर्मेशन देखी थी तो आधे से ज़्यादा तो लोग ये कह रहे थे कि फ़ेक है, और उनको यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि जिस तरह की ये ट्रांसफॉर्मेशन है, डेफिनेटली बंदा जो अगर इनको जानता नहीं है, जिन्होंने कभी इनकी जर्नी देखी नहीं होगी, तो वो डेफिनेटली पहली नज़र में देख के उसको भी शायद यही लगेगा कि फ़ेक है, क्योंकि इतनी अमेजिंग जर्नी हम सिर्फ जो है वो या तो बॉलीवुड ट्रांसफॉर्मेशंस देखते हैं या हम हॉलीवुड ट्रांसफॉर्मेशंस देखते हैं। तो चलिए आज जो है हम आप लोग को आयज़ा के साथ मिलाते हैं और वो आप लोग को बताएंगे किस तरीके से जो है उन्होंने अपनी वेट लॉस जर्नी जो है वो एक स्टार्ट की, कौन सी डाइट फॉलो की, किस तरीके से उन्होंने हमें कांटेक्ट किया, और कौन सी ऐसी टिप्स जो उन्होंने हमसे ऐसे निकलवाई हैं या ख़ुद जो है उन्होंने अपनी इस जर्नी में वो ऑब्ज़र्व की हैं कि वो आप लोग के साथ वो शेयर करेंगी। तो जिससे जो है आप लोग की अभी अपनी फ़ैट लॉस जर्नी, अपनी वेट लॉस जर्नी में, अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में आप लोग को हेल्प करेंगी। तो चलिए कॉल करते हैं, बात करते हैं आयज़ा के साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह आयज़ा, आप कैसी हैं? ठीक है। ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यू आर लुकिंग रियली अमेजिंग, और डेफिनेटली जो है वो इंसान हमेशा थैंक अच्छा यू। ही दिखता है, लेकिन जितना हम एक हेल्दी फिट और अपनी एक जर्नी जब एक अपने टारगेट गोल्स तक जाते हैं, जब हम बिल्कुल हेल्दी और फिट हो जाते हैं, तो हमारे अंदर एक और जो है वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो आपके अंदर भी वो कॉन्फिडेंस बिल्कुल। डेफिनेटली हमें दिखाई दे रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने जो जी है बिल्कुल। इतनी जो है वो एक अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो अचीव की, कि अक्सर लोग तो जो है वो कह रहे थे कि इट्स इम्पॉसिबल। तो हमने सोचा कि यार आपको ऑन कॉल ले लें, आपको जो है वीडियो के साथ आपकी जो जर्नी रही है वो हम शेयर करें, ताकि लोग भी जो है वो देखें कि यार ये जर्नी आपकी कैसी रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये बताएं कि आपने कितना वेट लॉस किया अभी तक? मैंने I started from 90 kgs, 91 kgs, and right now I am 69.8. That means a total of 20 kgs, 21 kgs 22 almost. केजीज जो है ऑलमोस्ट आपने लूज़ किया। सो और इस बिल्कुल। जर्नी के दौरान कौन सी ऐसी डाइट आपने फॉलो की, या कौन सी ऐसी रूटीन फॉलो की कि जिसकी वजह से आपने और अब मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कितना अरसा लगा आपको ये वेट लॉस जर्नी में, कितने अरसे में आपने ये लूज़ की? पहले तो मैं like around 4 years ago I was very obese. So I was around 106 kgs. From that I came ओके। down to around 90 kgs in the last year. मतलब 2020 में मैं 90 kgs तक आ गई थी, वो नॉर्मल डाइट से ओके। और नॉर्मल वर्कआउट से आई थी। that didn't ओके। involve ketos. तो ओके। उससे तो मैं बिल्कुल नॉर्मल से आई थी, लेकिन फिर उसके बाद व्हेन आई केम अक्रॉस मतलब योर चैनल एंड एवरीथिंग, देन आई गॉट द मोटिवेशन कि अच्छा हाँ, दिस इज़ ऑल्सो अ डाइट प्लान जिसको मैं फॉलो कर सकती हूँ, और जिससे इतने ज़्यादा लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन मैंने देखी थी, तो मैंने सोचा कि हाँ चलो दिस इज़ समथिंग आई कैन ट्राई। तो जब मैंने कीटोजेनिक डाइट आई ट्राइड ऑन, तो वो इट वर्क वंडर्स फॉर मी। मतलब इन 2 वीक्स आई लॉस्ट, इन वाटर वेट ही लूज हुआ शुरू में तो, बट मैंने लूज कर लिया जी। कोई 10 kgs, मतलब 7 to 8 kgs मैंने शुरू में ही कर लिया 2-3 वीक्स में। राइट। उसके बाद राइट। उसके बाद मैंने जब कीटोजेनिक डाइट को विद योर गाइडेंस एंड एवरीथिंग आई स्टार्टेड इट, एंड फिर मैंने कंटिन्यू रखा उसको। तो मैंने अराउंड आई स्टार्टेड इट ऑन June 10th, और June 10th को मैंने स्टार्ट की थी, एंड राइट नाउ इट इज़ February। तो इट्स अराउंड 7 to 8 months जिसमें मैंने ये अमाउंट ऑफ वेट लूज़ किया है। लेकिन अब मैं ओके। उस अमाउंट ऑफ उस पीरियड ऑफ टाइम के लिए मैंने कोई चीट नहीं किया, और मतलब उसके लिए नहीं किया। बाद में आके इजी हो गई थी मैं थोड़ी सी, बट उससे पहले नहीं। राइट।
सो इट मीन्स कि ऑलमोस्ट जो है अभी तक आपने इंक्लूडिंग योर प्रीवियस वेट लॉस और करंट वेट लॉस जो आपने कीटो के थ्रू किया है, सो टोटल ऑलमोस्ट जो है 35 kg प्लस अभी तक आपने लूज किया हुआ है। जी बिल्कुल। दैट्स रियली अमेजिंग। यानी 35 kg प्लस में आप लोग देख सकते हैं बिफोर आफ्टर में कि कितना अरसा जो है वो इनको लगा है। ऑलमोस्ट 77 to 8 मंथ्स इस तरह कह रही हैं कि इन्होंने कीटो फॉलो की। फिर उससे पहले भी जो है ये डाइट कर चुकी थी, लेकिन डेफिनेटली उनसे जो है इनका रिजल्ट थोड़ा सा या आउटपुट थोड़ी सी स्लो थी। लेकिन जब इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशंस देखी कीटो के थ्रू जो है इतने अमेजिंग जो है वो रिजल्ट्स मिलते हैं। तो बाकी का जो मेजर पार्ट है, डेफिनेटली जो शुरू का वेट हमारा होता है वो थोड़ा बिल्कुल इजीली वो ड्रॉप हो जाता है बिकॉज ऑफ वाटर वेट। तो बाद में जो जितना हमारा स्टबन फैट आता जाता है वो हमारे लिए मुश्किल होता जाता है। मोटिवेशन है। तो ऑलमोस्ट 22 kg जो है आपने कीटो के थ्रू जो है वो लूज़ किया, और उससे पहले जो ऑलमोस्ट 10 to बिल्कुल 15 kg आपने नॉर्मल डाइटिंग के थ्रू या थोड़े बहुत वर्कआउट के थ्रू लूज़ किया। सो दैट्स रियली अमेजिंग। अच्छा, ये तो हो गया कि आपने कितना अरसे में जो है लूज़ किया। इसके अलावा मतलब किस तरह की रूटीन थी? क्या जो आपने रूटीन फॉलो की या आपने कीटो को फॉलो किया था, तो क्या वो आपके लिए मुश्किल थी? या अक्सर लोग को ये होता है कि काफ़ी ज़्यादा, एक तो एक्सपेंसिव डाइट शुरू है में उसको तो लेके काफ़ी ज़्यादा कंसर्न होते हैं, दूसरा ये कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो आपके लिए जो एक रूटीन सेट की गई थी, तो वो क्या आपके लिए मुश्किल थी फॉलो करना? मुश्किल तो नहीं थी रूटीन, बिकॉज इन द वेरी स्टार्ट मतलब वो ऐसा एक डाइट प्लान था जैसे आपने मुझे दिया था एंड एवरीथिंग। तो वो एक ऐसा डाइट प्लान था जिसमें आप काफ़ी सेशिएटेड रहते हो। मतलब यू डोंट गेट द फीलिंग के मतलब आपको किसी तरह से भूख लगी हुई है या समथिंग, आपको भूख नहीं लगती उस टाइम में। बट देन अगेन कुछ टाइम बाद, 1 वीक बाद या 1.5 वीक बाद आपको क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप ट्रांजिशन कर रहे होते हो इनटू कीटोसिस। तो उस टाइम जी में आपको मूड स्विंग्स बिल्कुल। होते हैं और यू गेट क्रैंकी एंड यू गेट इरिटेटेड इजीली, और वो आपको होता है कि बस मैं छोड़ दूँ इस टाइम के बाद। बट देन अगेन आप जब अपने एक गोल को रख लेते हो सामने और आप फोकस कर लेते हो, जैसे मेरा गोल था कि मैंने अपनी बर्थडे तक एक स्पेसिफिक ड्रेस में आना था, तो मेरा गोल वो था। तो मैंने उसको जब अपने माइंड में रखा और मैंने सोचा कि नहीं यार, इफ़ आई डू दिस तो मैं आगे का सोचूं अपना कि मैं आगे कितनी अच्छी लग सकूँगी, और न्यूमरस हेल्थ प्रॉब्लम्स गेट सॉल्व इस चीज़ से। जी तो शुरू में तो जी बहुत ज़्यादा मुश्किल था, इन द वेरी स्टार्ट, इन द फर्स्ट 2-3 डेज तो बहुत मेरे लिए मुश्किल था, क्योंकि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इतना टफ होगा थोड़े दिनों के लिए। क्रैंकी और मूड स्विंग्स होते हैं, लेकिन देन अगेन द डाइट दैट आई वाज फॉलोइंग एंड द रूटीन दैट आई हैड, मतलब सुबह में भी आई हैड अ गुड ब्रेकफास्ट, आई हैड अ गुड लंच, मतलब वो आप ही के जो बताई हुई चीज़ें थी जो आपकी गाइडेंस थी उनके हिसाब से मैं आई हैड अ गुड लंच। मतलब मेरा पेट फुल रहता था रात तक। मतलब मुझे ये नहीं होता था कि ओह हाँ अभी मुझे भूख लगी है। हाँ वो कार्ब्स की क्रेविंग होती है ऑब्वियसली कीटोजेनिक डाइट जी में, जिसमें आप कहते हो कि अच्छा आप ये मैं खा लूँ। चीनी की एडिक्शन जो एक हमें लगी हुई है मीठे की, चीनी की, जी वो थोड़ी होती है कि आप कहते हो कि मैं कैसे रोकूँ इस चीज़ को। लेकिन वंस यू गेट अ कंट्रोल ओवर योर क्रेविंग्स देन इट्स वेरी इजी। मतलब फिर आपको दिल ही नहीं चाहता, क्योंकि कीटोजेनिक डाइट में इतने मज़े मज़े के मील प्लान हैं, इतने मज़े जी मज़े की रेसिपीज़ हैं कि यू डोंट गेट टायर्ड ऑफ इट। तो फिर सही। उसके बाद तो आफ्टर अ वीक और सो तो वो तो मेरे लिए बहुत ईजी हो गया था फिर करना। तो आपके कहने के अकॉर्डिंग जो आपका फर्स्ट वीक था, जो बेसिकली कीटो फ्लू का फेज होता है 1 से 1.5 वीक तक, बिल्कुल तो वो आपके लिए डिफिकल्ट रहा। बिल्कुल। फिर वंस यू गेट इनटू कीटोसिस, हम्म। आपकी बॉडी कीटोसिस में आ जाती है, तो डेफिनेटली भूख कम लगना शुरू हो जाती है। तो यानी आपके कहने का मतलब है बिल्कुल कि शुरू के 1 या 1.5 वीक अगर कोई भी बंदा जो है उसको कवर अप कर ले या उसको फॉलो कर ले, अपने आप को थोड़ा सा पुश हम्म। कर ले, तो उसके बाद जो है उसके लिए ईजी हो जाता है फॉलो करना। चलें, दैट्स अ गुड बिल्कुल थिंग। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद जो अक्सर लोगों को क्वेश्चन होता है, या स्पेशली जो हमारी घरेलू खवातीन होती हैं, उनके जहन में ये चीज़ होती है कि जितने भी हम वेट लॉस करते हैं तो उसके लिए वर्कआउट जो है मस्ट होता है। वर्कआउट के बगैर या जिम के बगैर जो है आप इस तरह की वेट लॉस जर्नी जो है वो आप नहीं अचीव कर सकते। तो आप अपने बारे में बताइए कि आपने क्या वर्कआउट किया इतना जो है वो वेट लॉस जर्नी के दौरान? मैं वर्कआउट करने का पहले मैं बहुत शौकीन होती थी। मतलब मैं करती थी वर्कआउट इन ऑल एवरीथिंग, बट सिंस आई गॉट इनटू कीटोसिस और जब मैं कीटोजेनिक डाइट फॉलो कर रही थी तो उस तरह एक्सटेंसिवली मैंने वर्कआउट नहीं किया। बट येस आई यूज टू वर्क आउट लाइक 3 to 4 डेज अ वीक, और वो भी मैं लाइट वर्कआउट करती थी। मतलब लेकिन जब मैं वर्कआउट करती थी मेरी एनर्जी बहुत होती थी, लाइक आई यूज टू हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी फॉर द ओके। वर्कआउट। मतलब और पढ़ाई में भी और वर्कआउट्स में भी, मतलब आई यूज टू हैव एम्पल एनर्जी टू डील विद द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ इट। तो वर्कआउट मैंने इतना नहीं किया। हाँ थोड़ी सी वॉक कर ली बाहर जाके, दैट इज ईजियर फॉर मी, दैट वाज इजी फॉर मी। और या फिर थोड़ा घर पे ही होम बेस्ड वर्कआउट कर लिए, बहुत ज़्यादा नहीं किए, बट इतना कि हाँ मैं अपने फास्टिंग फेज में वेट लूज कर रही होती थी। लाइक आई यूज टू फील कि हाँ 3 दिन बाद मेरा कोई आधा केजी ड्रॉप हो गया या समथिंग इस तरह का।
क्योंकि वो अगर आप वर्कआउट करते हैं बिकॉज ऑब्वियसली दैट हेल्प्स अ लॉट, अगर कीटोसिस के साथ आप साइड बाय साइड आप वर्कआउट भी कर रहे हो तो दैट हेल्प्स अ लॉट आई थिंक। बट देन अगेन इतना मैंने फोकस नहीं किया उस पर, बट करना चाहिए अगर आप यू नीड फास्ट रिजल्ट्स एंड यू नीड यू नो गुड रिजल्ट फॉर योर डेफिनेटली वर्कआउट जो है वो आपके एक बॉडी शेप बनाने के लिए या फॉर एग्जांपल बॉडी टोनिंग के लिए या मसल ग्रोथ के लिए वर्कआउट जो है करना चाहिए। एक अच्छी रूटीन है और एक अच्छी बात है अगर हम वर्कआउट या कोई भी एक्सरसाइज करें। लेकिन डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस एज वेल के मतलब अगर हम कीटो फॉलो करें तो वो इतना मेजर पार्ट जो है वर्कआउट, अब जैसे आपने बताया कि आपको पसंद है वर्कआउट करना, तो इतना मेजर पार्ट यानी प्ले नहीं करता। अगर हम अपनी डाइट के साथ इस सिंपल वॉक या थोड़ी बहुत एक्सरसाइज के साथ भी जो है हम अगर फोकस रखेंगे तो यानी वी कैन अचीव द रिजल्ट्स लाइक यू हैव अचीव्ड, सो दैट्स अ गुड थिंग। अच्छा, उसके बाद जो है एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि डेफिनेटली जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ पे बीइंग फैट या फॉर एग्जांपल अगर हम आउट ऑफ शेप होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा बुली किया जाता है या हमारा जो है वो एक अलग नज़रिए से हमें देखा जाता है सोसाइटी में। तो आप अपने बारे में बताइए कि आप जब बिफोर द वेट लॉस जर्नी आपकी लाइफ में और आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में जो है ओवरऑल कोई डिफरेंस आया या डिफरेंस नहीं आया, या अगर डिफरेंस आया है तो किस तरह का डिफरेंस आया है? डिफरेंस तो बहुत आया है। इट इज़ अ स्टार्क डिफरेंस फ्रॉम व्हेन आई वाज यू नो गोइंग टू कॉलेज या यूनिवर्सिटी पहले ना, तो इट वाज वेरी डिफरेंट देन हाउ आई यूज्ड टू। ज़्यादा डिफरेंस इसलिए होता है क्योंकि आपको खुद परसीव, आप अपने आप को ऐसा करते हो कि आप कहते हो कि हाँ मैं मोटा हूँ तो मैं ऐसा लगूंगा लोगों को, मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है उसका, उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता ना, आपको कपड़े पहनने का कॉन्फिडेंस होता है ना, आपको लगता है कि आप अच्छे कपड़ों में अच्छे लगोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस से बहुत शार्ट हो जाता है। मैंने ये फील किया कि जब मैंने वेट लूज़ किया तो मेरे अंदर खुद से ही बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया। लाइक आई यूज्ड टू हैव द कॉन्फिडेंस टू वेयर गुड क्लोथ्स, आई यूज्ड टू हैव कॉन्फिडेंस टू वेयर जीन्स जो मैंने कभी अरसे से नहीं पहनी थी, तो वो मेरे में बहुत कॉन्फिडेंस आ गया। दूसरी बात, ऑब्वियसली आप बुली होते हो, देन अगेन यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। आई थिंक इट एज सून एज यू रियलाइज कि हाँ मैंने वेट लूज करना है और आई हैव टू चेंज माई लाइफ स्टाइल, दैट इज द एंड पॉइंट ऑफ योर बुलिंग एंड योर सेल्फ लोथिंग। मतलब आपको वही एक एंड पॉइंट होता है जिससे आप आके कहते हो हाँ यार अब ये टाइम है कि मैं अपने आप को चेंज करूँ, मैं अपने आप में ही चेंज आऊँ। और उसी वक्त आप व्हेन यू स्टार्ट टू स्टैंड अप अगेंस्ट इट, तो उसी वक्त आपकी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाती है, अंदर से शुरू हो जाती है, जब आपको अंदर से खुद आवाज़ आती है कि हाँ अब मैंने करना है। तो ऑब्वियसली डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा था। बाद में आई यूज्ड टू गेट अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन। मेरी फैमिली खुद बहुत ज़्यादा वो शॉक हो गई थी मुझे देख के कि ओ ये कैसे हो गए, जो मुझे काफ़ी अरसे बाद मिल रहे थे। तो वो लोग भी उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा कहा कि तुम कैसे इतनी जल्दी, तुमने कैसे लूज़ कर दिया, और उनको तो जल्दी लग रहा था बिकॉज वो कुछ अरसे से मुझे नहीं मिले थे। तो फिर उन्होंने कहा कि वो ये कैसे कर लिया ये वो, तो हर किसी ने मेरे से आके पूछा कि किस तरह तुमने किया, क्या किया तुमने, और एवरीबडी वांटेड टू यू नो। तो वो जब आप रिजल्ट देखते हो अपने सामने तो देन यू सी कि हाँ अच्छा इसने किया है इतना, तो कुछ हुआ होगा इसमें जो इतना ज़्यादा हुआ है वेट लूज। तो ऑब्वियसली एक कॉन्फिडेंस आता है, एक खुशी होती है, आपको कपड़ों में फिट होने की खुशी होती है, बिकॉज जब आप व्हेन यू आर ओवर वेट तो आप किसी भी कपड़े को पहनने से पहले कतराते हो और कहते हो कि अच्छा मैं कैसे करूँगा, मैं कैसे नहीं करूँगा। तो एक वो होता है, आप बाहर जाते हो तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं अच्छा ठीक है। डेफिनेट। और दूसरा एक ये चीज़ भी है कि मतलब चलें ठीक है सही है, हम मानते हैं कि बीइंग ओवर वेट इज़ नॉट अ गुड थिंग, मतलब लोग भी हमें बुली करते हैं। लेकिन अक्सर लोग जब हम अपनी लाइफ में देखते हैं, इर्द गिर्द में देखते हैं कि लोग ओबीस होते हैं लेकिन वो अपनी सेहत को लेके कुछ करते नहीं है, वो इतने ज़्यादा टेंस्ड होते हैं। और दूसरा ये कि वो शॉर्टकट्स की तरफ चलते हैं कि हमें जो है कहीं से शॉर्टकट मिल जाए, इंटरनेट पे सर्च करते हैं, या मुझे भी कोई कांटेक्ट करता है तो डेफिनेटली उनका पहला क्वेश्चन ये होता है कि मेरा एक महीने में 10 से 15 केजी जो है वो लूज़ करवा दें। सो ये है कि ये चीज़ जो है हमें अपने लिए खुद करनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ठीक है सही है, हमें बुलिंग भी होता है, हमें सब कुछ जो है वो फेस करना पड़ जाता है, यानी अक्सर लोग को तो जो है काफ़ी यानी डेफिनेटली यू आर अ सिंगल, लेकिन जिनकी शादियां हो चुकी होती जिन खवातीन की, तो उनको जो है वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा इस तरह की बुलिंग इन्वायरमेंट फेस करना पड़ जाता है। डेफिनेटली जो हमारी खवातीन हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ के अंदर। और ये एक और जो है वो एक एडिटिव पॉइंट होता है, एक और प्लस पॉइंट होता है कि जिनको
यानी एक किस्म का बुली किया जाता है, यानी लोग जो है वो ये नहीं देखते कि कितना स्ट्रेसफुल जो है वो लाइफ उनकी गुजर रही है, किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस उनकी लाइफ में गुजर रही होती है, हार्मोन्स के जो है वो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज होते हैं। लेकिन बिल्कुल। डेफिनेटली दुनिया ज़ालिम है, यानी जब तक आप अपने ऊपर वर्क नहीं करोगे तो कोई जो है कोई नहीं आपको सारे हटेगा। आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ये बहुत सो ज़्यादा दैट्स अ होता गुड है थिंग कि कि आपके अंदर जो है वो एक कॉन्फिडेंस आया एक और आपको इतना ये हो लाइफ जाता है चेंजिंग कि है। जब आप ओवरवेट होते हो तो आप ऑब्वियसली डिप्रेस्ड होते हो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको मेंटल सुकून नहीं मिल रहा होता, क्योंकि आप अपनी जी। इमेज को लेके ही बहुत डिप्रेस्ड होते हो कि मैं ऐसा दिखता हूँ तो मैं क्यों ऐसा दिखता हूँ और मैं कैसे करूँ। तो उसको लेके आप इतने ज़्यादा आप शॉर्टकट्स लेते हो, आप कहते हो कि हाँ वो मैंने 10 डेज लूज 10 kgs इन 10 डेज वाली डाइट्स भी देखी यूट्यूब पे, हर चीज़ देखी, बट देन अगेन वो हेल्प इसलिए नहीं करेगी बट क्योंकि वो कंसिस्टेंसी नहीं इंश्योर करती। आपको कंसिस्टेंट रहना है किसी डाइट के लिए, कोई शॉर्टकट नहीं है इस डाइट में, यस। किसी भी डाइट में। आई थिंक आपने वेट लूज करना है, आपने कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो इट्स कुछ कुछ चीज़ें आपको लेट गो करनी पड़ेंगी फॉर यू टू, कुछ घून कड़वे पीने पड़ेंगे टू लेट गो ऑफ दिस। So it's not going to be easy, but it's going to be worth it. यस। तो इसी के साथ हमें आप एक एंडिंग नोट बता दें कि आपने कहा कि डेफिनेटली कंसिस्टेंसी के ऊपर भी आपने बात की है, तो हमें एक एंडिंग नोट बता दें कि आपकी जो ये जर्नी है इसमें आप एक क्या मैसेज देना चाहती हैं लोगों की, जो भी लोग देख रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, कि इस वीडियो को देखने के बाद उनमें थोड़ा बहुत जो है उनकी लाइफ में एक जो है उनका कॉन्सेप्ट चेंज हो जाए, और आपके मैसेज के थ्रू जो है वो अगर कोई एक दो बंदे भी वो चीज़ अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, अगर उनको भी जो है थोड़ा बहुत उस मैसेज के थ्रू जो है अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का मौका मिले, तो इससे बड़ी अचीवमेंट हमारे लिए बिल्कुल। कोई नहीं हो सकती है। तो क्या जो है आप एक इम्पॉर्टेंट मैसेज या कोई पैगाम देना चाहती हैं कि लोग उसके ऊपर अमल एक करें अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को जहन में रखते एक तो मैं हुए? ये कहना चाहती हूँ कि डोंट गिव अप, यू कैन ऑब्वियसली डू इट। और अगर मैं कर सकती हूँ, मैं सोचती थी मैं तो बिल्कुल Yes. कोई कभी वेट लूज नहीं कर सकती और कभी कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अगर मैं अपने आप को देखूँ और मैं इतनी ज़्यादा शहरी भाई के ग्रुप में देखूँ सबको और उनकी ट्रांसफॉर्मेशन देखूँ, तो मैं ये कहती हूँ कि डोंट गिव अप, बिकॉज ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। आप कोई घून कड़वा करके कुछ पी के कुछ हार्ड वर्क करके आप कुछ चीज़ अटेन करते हो, तो आप उस चीज़ की आपको अहमियत पता होती है कि इस चीज़ की मैंने क्या लूज़ किया है इस चीज़ को पाने के लिए, तो आपका मेंटल प्रायोरिटी स्टेट हो जाती है। आपको पता चल जाता है कि हाँ यार, इस हेल्थ को अचीव करने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले हैं, तो इस फिटनेस को अचीव करने के लिए मैंने क्या कुछ किया है। तो और दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि कंसिस्टेंसी, कोई भी चीज़ इजी नहीं मिलती लाइफ में, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो वेट लॉस जर्नी हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो कोई भी चीज़ इजी नहीं मिलती, बट दैट्स द गुड पार्ट ऑफ इट कि हाँ हम कुछ चीज़ें खोनी पड़ती हैं कुछ चीज़ों को अटेन करने के लिए, और ये कुछ ऐसा ही कड़वा करना पड़ता है। उसके बाद आप मेंटेनेंस पे आ जाते हो, एंड मेंटेनेंस इज ईजी, फिर उस चीज़ की मेंटेनेंस इज ईजी देन यू कैन Yes. गो बैक टू बीइंग एट अ स्टेबल डाइट। So consistency and hard work, and just have faith in yourself, and this is gonna, you can do it. If someone like me, someone like all the people in other groups, in these groups can do it, then so can you. Insan has a lot of capability Yes. to do a lot of stuff. So yes. राइट, राइट। यानी आपका भी एंडिंग मैसेज जो है यही है कि आपने कंसिस्टेंट रहना है, हार्ड वर्क करना है और प्रोसेस पे जो है वो बिल्कुल, बिलीव रखना है। trust the सो process. थैंक यू सो मच आयज़ा, अपना टाइम देने Thank के you. लिए और लोगों को इतना अच्छा एक पैगाम देने के लिए, और लोगों को ये बताने के लिए कि शॉर्टकट्स की तरफ ना जाएं, आप एक अच्छी बिल्कुल, डाइट की तरफ जाएं। अगर आप कीटो कर रहे जो हैं तो आपको जो भी हेल्दी घरेलू रखेगी। ख़वातीन है वो इस डाइट के थ्रू जो है वो अपना जो है वो वेट लॉस इजीली कर सकती हैं विदाउट वर्कआउट। सिर्फ आपने बिल्कुल, ये करना है कि आपने जो है अपनी डाइट के साथ, अपनी रूटीन के साथ कंसिस्टेंट रहना है, हार्ड वर्क जो है अपना शो करना है। एंड बिल्कुल, इफ़ यू वांट फॉर ऑनलाइन कोचिंग आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, यानी शी बिल्कुल। आल्सो कांटेक्टेड अस थ्रू यूट्यूब। और ये चीज़ जो है इवन बिलीव मी मैंने हमें भी भी पुश करती है कि जब यूट्यूब हमें से कोई किया था। यूट्यूब के थ्रू जो है कांटेक्ट करता है तो हमें खुशी होती है कि बिल्कुल हमें खुशी होती है कि यार यूट्यूब पे एटलीस्ट कोई हमें देख रहा है और इस पैगाम को लेके कि यार कंसिस्टेंसी और आप रियलिस्टिक जो है वो गोल्स रखेंगे तो आप कुछ भी जो है अचीव कर सकते हैं। सो दिस बिल्कुल। इज़ मी शज़ी अली, सी यू इन अदर वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।